Hello everyone, my name is Jitesh Bansal and I'm here to teach you math. So यहाँ हम मैथ के लिए पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाऊँगा। तो ये कुछ हमारी आईडीज हैं रॉयल बैंकर्स टेलीग्राम के नाम से बैंकर्स रॉयल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम के आईडी है बैंकर्स रॉयल्स के नाम से। यहाँ मैं काफ़ी पोस्ट डालता हूँ, आप उनको देख सकते हैं, आप उनके आंसर दे सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। वोकैब डालता हूँ मैं, वोकैब देखो। तो यहाँ पर रॉयल बैंकर्स, आप बैंकर्स रॉयल नाम से आप सर्च कीजिए, आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। रॉयल बैंकर्स नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो आज मैं मैथ का टॉपिक टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो कितनी भी लो लेवल की एग्जाम हो, चाहे कितनी बड़ी लेवल की एग्जाम। लो लेवल की एग्जाम से मतलब है मेरा जो छोटी लेवल की जो एग्जाम होती है उनसे। और देखो, वैसे काम कोई छोटा नहीं होता, मैं आप बुरा मत माना, लेकिन हाँ मैं एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो बहुत कम होती है, जो बहुत ज़्यादा होती है, वो सब में इसका वेटेज बराबर रहता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझाऊंगा टाइम एंड वर्क के पहले। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो शायद एक एक घंटे में, मैंने इस स्लाइड में कम से कम 20 क्वेश्चन है, तो एक एक घंटे में मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा 2 वीडियोज के रूप में। तो आप देख लेना। चलो पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कैसे कैसे। यदि देखो कोई बंदा ए है, यहाँ देख लेना, इसको छोड़ देना। यदि कोई बंदा ए है, कोई बंदा बी है, कोई बंदा सी है। ए कोई बंदा कोई काम 10 दिन में करता है, बी कोई काम 12 दिन में करता है, सी कोई काम 15 दिन में करता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, 3 बंदे हैं ए बी सी। टाइम, जो टाइम करने वाला फालतू टाइम अपन नहीं है, जो काम करते हैं वो वाला टाइम अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये ध्यान रखना, फलना फालतू काम भाई ऐसा कुछ नहीं है। टाइम जो अपन करते हैं वो वाला देख रहे हैं। मतलब क्या है कहने का मतलब, आप समझो। यदि ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है, बी कोई काम 12 दिन में कर रहा है, सी कोई काम 15 दिन में कर रहा है, यानी कि कोई एक काम है, वो तीनों, एक 10 दिन ले रहा है, एक 12 दिन ले रहा है, एक 15 दिन ले रहा है। तो मेरे को आप एक बताइए, यदि कोई एक काम 10 दिन में कर रहा है और एक है वो 15 दिन में कर रहा है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन होगा और सबसे कम एफिशिएंट कौन होगा? सबसे ज़्यादा और सबसे कम एफिशिएंट कौन होगा? तो जो सबसे कम टाइम में काम करेगा वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जो सबसे ज़्यादा टाइम में काम करेगा वो सबसे कम एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ए यदि 10 दिन में कोई काम करता है और बी सी कोई काम 15 दिन में करता है, तो 10 दिन में ये पहले फिनिश कर रहा है, ये बाद में फिनिश कर रहा है। पहले फिनिश कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, तो ये जो होगा वो होगा मोस्ट इफिशियंट होगा। मोस्ट इफिशियंट पर्सन होगा ए। ये क्या होगा, मोस्ट इफिशियंट पर्सन होगा, मोस्ट इफिशियंट पर्सन होगा ए। मोस्ट इफिशियंट पर्सन होगा ए। सी होगा लेस इफिशियंट। क्यों? सी सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है इन तीनों में काम करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो कम इफिशियंट होगा, तो ये लेस इफिशियंट होगा। इफिशियंसी समझ में आई अभी, और इफिशियंसी मैं आपको अच्छे से अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो इफिशियंट पर्सन है वो कौन है, वो समझ में आया ना। जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा वो सबसे कम इफिशियंट, वो सबसे कम टाइम लेगा वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट। ठीक है, तो यदि ये कोई काम, ये एक काम करते हैं 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, यानी कि एक दिन में ये कितना काम करेंगे? एक दिन में किया गया कार्य ऊपर यहाँ लिख लेना, एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, यहाँ लिख लेना एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 1/10। ये कितना करेगा, 1/12। ये कितना करेगा, 1/15 वर्क करेगा एक दिन में। यदि मैं एक काम को पूरा 100% के रूप में मानूँ, तो परसेंटेज के रूप में ये 10% काम करेगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 8 से 1/3%। ये करेगा 6.66%। तो इस प्रकार से ये सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, तो देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट ये होगा, क्योंकि ये 10% काम कर रहा है एक दिन में, और ये तो 6% ही काम कर रहा है, 6.66% काम कर रहा है, तो ये कम एफिशिएंट होगा। तो इस वजह से अपन परसेंटेज से भी ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है, टाइम एंड वर्क में हम ये यूनिट काम, एक यूनिट काम या परसेंटेज के मानने के अलावा, हम इसको अच्छे और अच्छे से सॉल्व करने के लिए और जल्दी सॉल्व करने के लिए हम यहाँ एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। एलसीएम मेथड आपने कभी सुना भी होगा, टाइम एंड वर्क में हम एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। तो वही एलसीएम मेथड आपको मैं बताऊंगा कैसे हम एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अच्छे से, जैसे एक कोई कार है, वो 10 दिन में कर रहा था, कोई कार्य कर रहा था 12 दिन में, तो इनका अपन एल्सियम, टोटल वर्क या तो एक यूनिट और
100% मानने के बजाय हम जो इनका एलसीएम जो लेते हैं वही टोटल वर्क मान लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेते हैं बात यहाँ आती है। तो एलसीएम लेना आप बचपन से जानते हो, बचपन से सीख रहे हो एलसीएम कैसे लेते हैं। फिर भी नहीं जानते तो मैं आपको एलसीएम लेने के अलग से एलसीएम में भी बताऊंगा, और यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ कि जो भी सबसे बड़ी डिजिट होती है यही आपको याद रखना है। जो भी सबसे बड़ी डिजिट है उसका आप दोगुना कीजिए। दोगुना करने पर यदि जो बचे कुचे जो वर्क डेज है अगर उनका डिवाइड प्रॉपर हो जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वही उसका क्या होगा, एलसीएम। अगर नहीं जाता है तो वो उसका एफिशिएंट नहीं होगा। जैसे कि मैं 30 लेता हूँ, इसका दोगुना होगा 30। 30 में 10 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन 30 में 12 का भाग नहीं जाता। ये ध्यान रखना कि एक एक का ही भाग चला गया तो अपने 30 ले, दोनों का जो रिमेनिंग है उनका 15 का तो ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा। आपको पता है 15 का अपन मल्टीपल ले रहे तो 15 का तो जाएगा ही जाएगा, तो 15 की चेक करने की जरूरत नहीं है। 10 और 12 का देखो, 10 में तो जा रहा है, 12 में नहीं जा रहा, तो 30 इसका एलसीएम नहीं होगा। 30 हटाओ, फिर मैं 15 का 3 गुना लेके दूंगा। 15 का 3 गुना होता है 45। 45 में क्या 10 का जाता है, नहीं जाता, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। 10 का ही नहीं जा रहा तो कोई मतलब ही नहीं, किसी भी एक का नहीं जाएगा तो वो एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसका 4 गुना लूंगा। 4 गुना होता है 60। 60 में 10 का जाता है, बिल्कुल जाता है, 6 बार जाता है साहब। 60 में 12 का जाता है, बिल्कुल जाता है साहब, 5 बार जाता है। 60 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो इस प्रकार से अपन एलसीएम लेते हैं। ठीक है, जैसे और भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, जैसे कोई कार करता है अपना 15 दिन में, और बी कोई कार्य करता है अपना 45 दिन में, तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो मैंने क्या आता है 45। 45 का एक गुना देखो पहले, 45। 45 में 15 भाग बिल्कुल ज़्यादा, तो ये 45 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं एलसीएम, जैसे एक और क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ मैं। ए, बी और सी। ए कोई काम करता है 4 दिन में, बी करता है 3 दिन में, सी करता है 2 दिन में। तो उनका एलसीएम कैसे, मैं क्या सबसे बड़ा डिजिट क्या है 4, इसका 2 गुना किया 8। 8 में 3 का नहीं जा रहा तो 8 नहीं होगा। होगा तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा, मैंने कहा किसी एक का भी नहीं जाएगा तो वो उसका एलसीएम नहीं होगा। तो यहाँ 4 का 3 गुना करें, 4 3 12, तो 12 में 4 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो 12 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इस प्रकार से अपन एलसीएम मेथड इस प्रकार से यूज करेंगे आगे। और एक एलसीएम मेथड अपन यूज करने का बेस्ट तरीका तो आपको पता है, ये फैक्टर करो। जैसे 10 है, 10 के फैक्टर करेंगे कितना होगा, 2 × 5। 12 है, 12 के फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर कितने होंगे, 2 × 2 × 3। ठीक है, और मतलब सॉरी 15 के फैक्टर करेंगे, 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 5। तो देखो जो कॉमन है वो तो आएगा, कॉमन कुछ नहीं है इन दोनों में, लेकिन 5 आ रहा है तो 5 आएगा ही, 3 आ रहा है 3 भी आएगा, 2 आ रहा है 2 भी आएगा, और बाकी का बचा कुचा 2 भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो कोई कॉमन नहीं है, तो सब अनकॉमन है, तो सब अनकॉमन गिने जाएंगे इसमें। जैसे इसका 5 और 2 आ गया, यहाँ 5, 2 तो आ गया, लेकिन 2 और 3 नहीं आए। 2 और 3 और लेने पड़ेंगे अपने को, 2 डबल आ गए ना, 2 और 3 लेने पड़ेंगे, और यहाँ 3 और 5 दोनों आ गए। तो इस प्रकार से अपन एलसीएम का ये फैक्टर मेथड भी होता है, अपन एलसीएम इसको अच्छे से समझेंगे। आप केवल यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना, जो मल्टीप्लाई करने वाला मैंने बताया था आपको एलसीएम का, वो किस प्रकार से अपन एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो अब टोटल वर्क जो है हम किसके रूप में मान रहे हैं, एलसीएम के रूप में। जो भी अपना एलसीएम आया उसको ही टोटल वर्क मान रहे हैं। जैसे ए, बी, ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी कोई काम 12 दिन में करता है, सी कोई काम 15 दिन में करता है। तीनों ने कहा 60। 60 इनका एलसीएम आ गया, तो ये जो 60 होगा ये क्या होगा, टोटल वर्क। यही अपना क्या होगा, टोटल वर्क। अच्छा, एक दिन में कितना कार्य करेगा ए, एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में जो कार्य करेगा ये कितना करेगा, क्योंकि देखो टोटल काम यदि 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा। टोटल काम 60 है, 10 दिन में करता है तो एक दिन में 6 काम करेगा, 6। इसी प्रकार से 12 पूरा काम 12 दिन में करता है, 60 काम करना है, तो एक दिन में अगर उसको 60 पेड़ लगाने हैं तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 12। अगर पूरा काम 12 दिन में लग करता है, 12 दिन में पूरे 60 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 5। इसी प्रकार से सी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 4। तो जो एक दिन में जो किया गया जो कार्य होता है वही इफिशियंसी होती है। इसको लिख लेना है बहुत, ये जो स्टेटमेंट है मैं जो लिख देता हूँ, एक दिन में जो किया गया कार्य है, एक दिन में किया गया कार्य की क्या होती है, कार्य क्षमता, यानी कि इफिशियंसी उसकी क्या होती है, एक दिन का किया गया कार्य ही उसकी इफिशियंसी होती है। अब देखो क्या है, एक दिन में 6 पेड़ लगा रहा है, ठीक है, तो ये इसकी इफिशियंसी हो गई, और टाइम ऑफ स्टेज कितना ले रहा है, 10। तो मैं अगर 6 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल वर्क आ गया अपने पास 60। इसी प्रकार से यहाँ देखिए
12 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आ जाएगा टोटल वर्क इसी प्रकार 15 को। तो नंबर ऑफ डेज को यदि अपन एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आता है, टोटल वर्क आता है। तो ये नेक्स्ट चीज अपने पास आती है क्या, टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क होता है नंबर ऑफ डेज ये आप लिख लेना अच्छे से, थोड़ी राइटिंग ऐसी आ रही है। तो नंबर ऑफ टोटल वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी। एक बार मैं आपको अच्छे से दोबारा से समझाता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि एक कोई कार्य 10 दिन में कर रहा है, बी कोई कार्य 15 दिन में कर रहा है, बी कोई कार्य 12 दिन में कर रहा है, सी कोई कार्य 15 दिन में कर रहा है। तो इनका टोटल वर्क अपने एलसीएम से 60 निकाला। तो टोटल वर्क जो आया वो कैसे आएगा, कि जो नंबर ऑफ डेज इनके द्वारा लिए गए हैं और जो इनकी इफिशियंसी आएगी उसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। इससे अपन 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो टोटल वर्क इक्वल टू क्या था अपना, नंबर ऑफ डेज, डेज लिख रहा हूँ मैं केवल, इफिशियंसी। तो एक तो ये हो गया। अभी मेरे को यहाँ नंबर ऑफ डेज निकालने हो, मान के चलो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी को इधर ले आऊँगा। या फिर मेरे को एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी क्या होगी, नंबर ऑफ डेज, अगर मेरे को एफिशिएंसी निकालनी है सॉरी, तो एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क अपॉन डेज, जितने भी डेज ले रहा है। तो टोटल वर्क कितना है, 60 डेज ले रहा है, 10, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, इसी प्रकार से 12, तो 5 इसकी आ जाएगी 4, तो इस प्रकार से एफिशिएंसी। अब जो आप देखोगे, देखो 6 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो टोटल वर्क आ रहा है, टोटल वर्क यानी कि नंबर ऑफ डेज को एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करो टोटल वर्क 60 आ रहा है, इसे भी 12 पंजे 60 आ रहा है इसमें भी। तो टोटल वर्क जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, टोटल वर्क हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आपने मैथ या जो आप मैथ के स्टूडेंट हो वो समझ आएगा कि कोई चीज़ कांस्टेंट रहती है पर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट रहता है तो वो जो दोनों चीज़ें वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यदि देखो टाइम, टोटल वर्क जो है ये टोटल वर्क बराबर डेज इंटू एफिशिएंसी, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जो डेज होगा वो एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ डेज जो है वो एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि यदि डेज का रेशियो, जैसे यहाँ पे अपने को पता है डेज का रेशियो क्या है, 10, 12, 15, तो ये नंबर ऑफ टाइम है, टाइम ही जो डेज होता है, टाइम ही डेज है, ये ध्यान रखना टाइम ही डेज है। तो इसकी जो एफिशिएंसी वो क्या होगी, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि 1/10 अनुपात 1/12 रेशियो 1/50। इस प्रकार से हमने इसकी एफिशिएंसी निकाली। अब देखते हैं यहाँ पे हमने एफिशिएंसी निकाला था, कितनी आई थी, 6, 5 और 4। तो यहाँ से भी वही आती है, देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, 10, 12, 15 का 60, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये आप रेशियो में जानते होंगे किस प्रकार से हम इनका एलसीएम लेते हैं, फिर उस एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास इनका रेशियो आ जाता है। तो इनका एलसीएम आ गया 60। अब 60 को मैं तीनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, 60/10, 60/12, 60/15, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी एलसीएम आया तो कितना आ गया, 6:5:4। ये अपने पास क्या आ गया, रेशियो। अब यदि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप एफिशिएंसी समझ गए, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन होगा, ए, क्योंकि ये एक दिन में 6 पेड़ लगा रहा है, और सबसे कम सी, क्योंकि वो एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है। तो सबसे जल्दी काम भी ये कर रहा होगा, देखो 10 दिन में कर रहा है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये मैंने शुरू शुरू में आपको बोला था, जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है वो सबसे कम टाइम में काम करता है, और जो कम एफिशिएंट होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम ज़्यादा लेता है। तो यहाँ आपको क्लियर हुई ये सारी चीज़ें, ये तीनों फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। ये फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको ये जो मेन चीज़ है, जो टाइम एंड वर्क का जो बेस ऑफ फाउंडेशन है वो इन तीनों पर टिका हुआ है, टोटल वर्क, नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी, इनके ऊपर ही पूरा टाइम एंड वर्क का बेस टिका हुआ है। और इससे आगे एक दो कॉन्सेप्ट और आएंगे जो मैं आपको आगे वाले आने वाले लेक्चर में समझा दूंगा। कम से कम 5 से 6 लेक्चर अपने आएंगे, तो 5 से 6 लेक्चर के बाद मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे हम टाइम एंड वर्क को पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क अपन स्टार्ट कर दिया है। टाइम एंड वर्क के लिए एक दो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, देखो कैसे। इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, दोबारा देखता हूँ। देखो, ए यदि कोई काम 10 दिन में कर रहा है, बी कोई काम 12 दिन में कर रहा है, सी कोई काम 15 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क कितना हुआ, इनका एलसीएम कितना आया था, 60, इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 6, इसकी कितनी होगी, 5, इसकी कितनी होगी, 4।
अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए कितने दिनों में काम, अगर मेरे पास केवल एफिशिएंसी और टोटल वर्क है तो ए कितने दिनों में काम करेगा, तो ए कितने दिनों में काम करेगा, टोटल वर्क बट एफिशिएंसी कितनी अच्छी है तो 10 दिन में काम करेगा, वही आ रहा है यहाँ पे भी देखो 10 दिन। इसी प्रकार से बी का निकालूंगा मैं, अलाउंड बी कितना एक दिन, मतलब बी अकेला कार्य कितने दिनों में करेगा, तो वही अपने पास टोटल वर्क 60 है, बी की एफिशिएंसी 5 तो 12 है। तो इसी प्रकार से अगली मैं आपसे पूछूं कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर, यानी कि ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, काम कितना करना है अपने को, 60। एक साथ काम कर रहे हैं तो मतलब तीनों की इफिशियंसी एक साथ, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। अगर आप दो भाई हो, जैसे आपने वो वाली कहानी नहीं सुनी क्या, चार बेटों वाली, और एक बाप होता था वो उनको देता था, लकड़ियाँ देता था कि आप तोड़ो, एक साथ गट्ठल दे दिया तो गट्ठल नहीं टूटे, लेकिन एक एक करके देता था, वो जल्दी से गट्ठल तोड़ देते थे, उनको उन पे गट्ठल नहीं टूटता था, लेकिन वो एक एक करके तोड़ते थे जल्दी। तो जितने ज़्यादा मैन उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो तीनों मिलके अगर करेंगे अपन, तो देखो कहाँ, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जो है, तो भाइयों क्या कह रहा था मैं, तीनों अगर मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को, देखो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई, 6, तो तीनों की इफिशियंसी जुड़ जाएगी, बी की इफिशियंसी 5, सी की इफिशियंसी 4, 6 और 4 10 और 5 15, यानी कि तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई, 15। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 15 पेड़ लगाएंगे, तो 60 पेड़ कितने दिन में लगा देंगे, 60/15 यानी कि 4 दिन। तीनों मिलकर ये काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, 4 दिन में तीनों मिलकर ये काम खत्म कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक्स चीजें तो आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन करने से पहले। अभी क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चन आएंगे कि ए प्लस बी, अगर मैं केवल आपसे पूछूं ए प्लस बी केवल दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए और बी की दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी, 6 + 5 11, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, यदि यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 11 पेड़ लगाते हैं, तो अपने को पेड़ कितने लगाने, 60। तो एक दिन में 11 लगाते हैं तो 60 पेड़ को कितने दिन में लगाएंगे, 60/11, तो कितना आ जाएगा, 60/11 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर अपन जो भी पाँच सही, 5/11 जो भी लिख सकते हैं, उतने डेज ये टाइम लगेगा, ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपसे बी प्लस सी, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वो काम छोड़ के चले जाते हैं, आ जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन अपन अगली स्लाइड में, अगले जो लेक्चर होगा और मैं सारे टाइप कवर करूंगा, डोंट वरी। आप पहले थोड़ा सा फाउंडेशन सीखिए इसका, किस प्रकार से अपन फाउंडेशन बनाते हैं डायमंड वर्क का। तो जैसे अपन बी और सी, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, एक दिन में बी कितने पेड़ लगाता है, 5, सी कितना लगाता है, 4, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाते हैं, 9। टोटल टाइम कितना है, टोटल पेड़ के लगाने हैं अपने को 60, एक दिन में 9 लगाते हैं तो कितने टाइम में फिनिश करेंगे, तो 3 से कट रहा है 20/3, यानी कि 6 सही 2/3, ये अपना ठीक। तो इस प्रकार से अपन, तो कोई भी पूछे तो जितने भी काम कर रहे हैं एक साथ काम कर रहे हैं, या ए सी का पूछे तो ए और सी कितने हो जाएंगे, 6 और 4 10, 6 दिन में लगा देंगे दोनों मिलके, ठीक है। और तीनों का मूल से पूछे ए प्लस बी प्लस सी, तो 60 अपने को पेड़ लगाने, एक दिन में 6 लगाता है, बी 5 लगाता है, सी 4 लगाता है, तो तीनों मिलकर 15 लगाते हैं एक दिन में, तो 60 पेड़ 4 दिन में। तो इस प्रकार से अपन यहाँ कवर कर देंगे ये 60 दिन में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना। हाँ, मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको अब तक, कि टोटल वर्क जो होता है वो नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी के बराबर होता है, एफिशिएंसी जो होती है वो नंबर ऑफ डेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो रेशो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे निकालते हैं मैंने बताया, एक दिन में किया गया कार्य क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी होती है, एक दिन में किया गया कैसे निकालते हैं। हाँ, अब मैं इसको आपको परसेंटेज मेथड के ऊपर भी बताया था, क्योंकि अपन इन क्वेश्चनों को परसेंटेज से भी कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज से करने के बजाय इन क्वेश्चनों को ऐसे मेथड से करना ज़्यादा अच्छा रहता है। परसेंटेज मेथड से जहाँ क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, उस हिसाब से अपन परसेंटेज मेथड से करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परसेंटेज मेथड से करने पर जल्दी होते हैं, तो वहाँ पे अपने को परसेंटेज मेथड यूज करना है। कैसे परसेंटेज मेथड, कैसे यूनिट मेथड यूज करना है, वो अपन आगे क्वेश्चनों में देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये यहाँ थोड़ा छोड़ देना, क्या कह रहा है, ए कोई काम यदि m दिन में करता है, बी कोई काम यदि n दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों का अपने को एलसीएम लेना है, एलसीएम दोनों में अनकॉमन है तो एम एन आ गया। अब एम एन में मैं एम का भाग दूंगा तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, एन, और एन का मैं एम एन में भाग दूंगा तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, एन। तो दोनों मिलकर पूछ रहा है, तो ए जो है वो एक दिन में एन पेड़ लगाता है, बी एक दिन में एन पेड़ लगाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, एन प्लस एन।
तो अपने को टोटल पेड़ कितने लगाने, एम एन, तो एम एन टोटल वर्क हो गया ये अपना एम एन। और एक दिन में एफिशिएंसी कितनी है ए प्लस बी की, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, एम प्लस एन। तो मैं यहाँ एम प्लस एन का डिवाइड कर दूंगा, तो ये अपने पास टोटल वर्क आ जाएगा। और ये एक फॉर्मूले की तरह भी यूज होता है डायरेक्ट, जैसे कि ए कोई काम यदि 12 दिन में करता है, बी कोई काम 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर किस काम करेंगे, तो डायरेक्ट अपन इसमें पुट कर सकते हैं 12 × 15/27। ठीक है, दोनों को जोड़ के तो ये अपने स्क्वायर से अपन आंसर निकाल सकते हैं। ये एक फॉर्मूले की तरह भी यूज हो जाएगा कि दो बंदे ही काम करने वाले हों, तो ये फॉर्मूले में अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये तो मेथड था अपना एलसीएम वाला। कौन सा मेथड किया यहाँ अपन ने, एलसीएम वाला मेथड। अब मैं इसको आपको फ्रैक्शन वाले मेथड से बताऊँ। देखो ये जो है यहाँ पे देखो, ये है कि किसी काम को एम दिन में कर रहा है, बी किसी काम को एन दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा मैंने बताया, एक दिन में 1/m वर्क करेगा, और ये एक दिन में कितना करेगा 1/m। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, एम प्लस एन प्लस 1/n। देखो एक दिन में किया गया कार्य हुआ है 1/n, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, वही एम दिन में। उल्टा कर देंगे अपन, तो यहाँ भी हम एक दिन का निकालेंगे इस फंक्शन से, फिर उसका उल्टा कर देंगे, तो अपने पास ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे वो आ जाएगा। तो वही यहाँ अपन एलसीएम लेंगे, एम एन और एम प्लस एन। तो ये एक दिन में किया गया कार्य आया किसके द्वारा, ए प्लस बी के द्वारा। एक दिन में किया गया कार्य ये है, तो पूरा कार्य करने में ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, एम एन। इसका उल्टा कर देंगे, एम एन अपॉन एन प्लस। इस तरीके से भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड हुआ, ये फर्स्ट मेथड हुआ। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट आने वाले जितने भी क्वेश्चन है, मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया, आप आने वाले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। अगर हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं होता है तो मैं समझा ही रहा हूँ, आपको सीखने को मिलेगा ही कुछ ना कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 6 दिन में एक काम कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर वो काम। तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताया, तो क्या गया, नंबर ऑफ डेज बताना है दोनों मिलकर। तो नंबर ऑफ डेज क्या, एम एन अपॉन एम प्लस एन। तो इसमें भी रख सकते हैं अपन क्या, 6 × 9 अपॉन 6 + 9। ठीक है, तो 6 × 9 कितना हो गया, 6 × 9 ही रखेंगे इसको, ये हो जाएगा अपना 15। तो अपन इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 18/5। 18/5 होता है 3.6। 3.6 डेज में ये जो है अपना काम। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हुए हैं स्लाइड्स में, इस पीडीएफ में, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। और ये अभी सारे क्वेश्चन लो लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल घटिया वाहियात क्वेश्चन चल रहे हैं। इनको आप आराम से मजे लेके कीजिए एकदम, क्या बोल रहा है, झक्कास। ऐसे करने हैं अपने को क्वेश्चन। ठीक है, जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा, अभी मैंने इस स्लाइड में लिए हुए हैं, वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा वो हार्ड क्वेश्चन। अभी मैं आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाऊँ, ये बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। बेसिक वाले क्वेश्चन करेंगे, फाउंडेशन बनाएंगे, उसके बाद मकान बनाएंगे। मकान बनाने में तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल तक ठुकेंगे, टेंशन के ऊपर। तो ये तो अपना फॉर्मूला मेथड हो गया। फॉर्मूला मेथड छोड़ के अब हम अगर कौन सा मेथड यूज करें, एलसीएम मेथड। देखो एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे, ये यदि कोई काम 6 दिन में करता है, बी कोई काम 9 दिन में करता है, तो मैंने इनका एलसीएम लिया। एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क होगा। एलसीएम क्या आएगा, 9 का मैंने डबल किया 18, 18 में 6 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क में मैं नंबर ऑफ डेज का डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास इफिशियंसी आ जाएगी, कितनी आएगी इसकी इफिशियंसी, 3। इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, 2। मेरे से पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो ए यदि एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, 5। टोटल पेड़ कितने लगाने हैं अपने को, 18। 18/5 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3.6। देखो और भी जल्दी कैलकुलेशन हो गई, वहाँ आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ी, और भी जल्दी हुई। तो ये सेकंड मेथड होगा ऐसे। अब एक यूनिट वाला मेथड भी देखा था अपन ने, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। कैसे भाई, तीनों मेथड देख लेते हैं, एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ बस, तीनों मेथड उसके बाद नहीं बताऊंगा। देखो ए यदि कोई काम 9 दिन में पूरा कर रहा है, ए 9 दिन में कोई काम पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 1/9 करेगा, नहीं करेगा। बी यदि कोई काम, सॉरी ए 6 दिन में कर रहा था ना, तो ए कितना करेगा, एक दिन में 1/6। बी यदि कोई काम 9 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/9। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 1/6 + 1/9 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, वही 18। 18, 3 + 2। एक दिन में ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 5/18। ये एक दिन में मैंने बताया था कि अपने को पूरा निकालना है, कितने टाइम लगेगा पूरा वर्क करने में, तो इसका उल्टा कर देंगे, कितना, 18/5। तो ये तीसरा मेथड गया क्या।
चलो कोई बात नहीं, आप वीडियो पॉज करके पहले देख लेना आप तीनों मेथड। तो आपको तीनों मेथड समझ में आए, इस प्रकार से हम तीनों मेथड का यूज करते हैं। ये आ गया देखो, ठीक है। यहाँ देखो ये फर्स्ट मेथड था अपना, ये था फर्स्ट मेथड जो फॉर्मूला बेसिस था। फॉर्मूला केवल दो बंदों के लिए है, भाई तीन बंदों में फॉर्मूला का तीसरा कोई बंदा है नहीं है, तीन बंदों के लिए भी फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन फॉर्मूला से बहुत टफ हो जाते हैं क्वेश्चन। अब तक याद रखो कि मैथ में फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन करो, बेसिक से बहुत जल्दी से क्वेश्चन होते हैं। एक बार आप बेसिक समझ गए ना तो सारे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। ये सेकंड मेथड हो गया अपना, और ये हो गया थर्ड मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अच्छा भाई साहब, नेक्स्ट आ गया अपना स्लाइड। हाँ, यदि देखो वही इसमें पूछ रहा है सबसे कम एफिशिएंट कौन है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, तो मैंने क्या बताया था, जो सबसे कम टाइम में काम पूरा करेगा वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, वो जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा वही सबसे कम एफिशिएंट होगा। जो सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, देखो यदि इसमें क्या कह रहा है, ए जो है वो 1/4 पार्ट जो है वो 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, फोर्थ को मैं कर ले रहा हूँ 40 दिन में। बी इसी प्रकार से 40 दिन में, बी का मैं बता रहा हूँ 40 दिन में 40% काम करता है, तो 10 दिन में 10% काम करेगा, और 100% काम करने के लिए कितने लगेंगे उसको, 100 दिन, ठीक है। तो बी का आ गया कितना बेटा, 100 दिन। बी का हमारे का आ गया बेटा कितना, 100 दिन, ठीक है। सी का अगर मैं निकालूँ, सी 13 दिनों में 1/3 काम करता है, तो पूरा काम तीन को उधर ले जाएंगे अपन, तो 13×3 39 दिन में कर लेगा सी। और यदि मैं आऊँ डी पर, तो डी जो है वो 37.5% काम करता है 17 दिनों में, ठीक है। 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/8। ये कैसे निकाली, देखो 37 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये परसेंटेज में अपन अच्छे से देंगे, 1/2%, 37 × 2 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 75/200, ठीक है। 75/2 होगा, लेकिन परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 75 25 से काटेंगे तो 25×3 = 75, और 25×8 = 200, तो 3/8 इसकी फ्रैक्शन, 3/8 वर्ग 17 दिन में, तो पूरा वर्ग 17 × 8/3, तो लगभग कितना आएगा 136/17 × 8 136/8, तो 136/8 टाइम में करेगा, सॉरी 136/, ठीक है 136/3। तो हम देख रहे हैं यहाँ ए कितना टाइम ले रहा है किसी काम करने के लिए, 40 दिन, बी ले रहा है 100 दिन, सी ले रहा है 39 दिन, और डी ले रहा है 136/3, मतलब कि समथिंग समथिंग 40 से कुछ ज़्यादा ही लगेगा, 50 से कम 40 से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है बी, सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, सबसे कम एफिशिएंट होगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस हटा, क्या ऐड, छोटे मोटे से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आज अपन करते हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये बेसिक था, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में ये बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी की आगे की स्लाइडों के साथ, फिर अपन इस काम को करते हैं, ओके।